मतलब वो डे वन से एक लड़की के माँ बाप सोच के चलते हमको तो अकेले ही रहना है, हमारा ध्यान रखना हमको ही है, ये तो चली जाएगी। और क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बनाया कि इसका ज्यादा कर्तव्य भी यहाँ ध्यान नहीं देने का बनता, कि ज्यादा ध्यान बनी तो वो भी एक दिक्कत है कि तो पीयर में ही लगी रहती है। तो उनके मतलब लड़के के माँ बाप का ध्यान लड़का भी रखेगा, लड़की भी उसी के माँ बाप का ध्यान रखेगी। मेरे माँ बाप तो ऐसे ही है, वो अपना ध्यान खुद रखे। अब इसके बाद कौन से माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा हो, क्योंकि बुढ़ापे में सबको सहारे की जरूरत है ना, इसीलिए थॉट होता है कि बेटा होना चाहिए। जिस दिन आपने ये जिम्मेदारी की नहीं भाई मेरे माँ बाप का ध्यान मैं रख रहा हूँ, अपने माँ बाप का ध्यान तुम रखो, हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे माँ बाप बाकी इमोशनली हम दोनों एक दूसरे के माँ बाप का ध्यान रखेंगे, पर बाकी चीज जैसे मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है संतान होने के नाते। घर पे हर वक्त आपको यही कहा जा रहा है कि लड़की इज्जत का ध्यान रखे, घर के सम्मान का ध्यान रखे, परिवार का ध्यान रखे। लड़का कर सकता है, उसको हम संभाल लेंगे क्योंकि लड़का है, वो किया भी तो क्या है, वो कुछ गलत कर भी देगा तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, लड़की कर दे तो गलत है। तो वो माइंडसेट लड़कों को आगे जाके खराब। बच्चा ना खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका बोल अगर खेलना है तो होमवर्क तुरंत खत्म करके जाओ, वो कर लेगा। ठीक है, खेलना है तो थोड़ा सा डांट पड़ेगी, वो डांट चुपचाप सुन लेगा कि उसको पता है इसके तो खेलने जा सकता है। राइट, मेरा काम मेरे लिए खेल था, जैसे मुझे खेलना पसंद है, एक बच्चे को होता है मुझे वो काम पसंद है, तो मुझे है कि मुझे तो करना है। आप रोको, डांटो, टॉन्ट मारो, जो भी करो, आई विल डू दैट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। और एक बात कही, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। आप रुके हैं, दुनिया नहीं रुक रही है, समय नहीं रुक रहा है, हर कोई अपने वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। लॉस आपका ही है अगर आप नहीं बढ़ रहे तो। जैसे कि आज बहुत बड़ा चेंज आ चुका है कि हर घर चाहता है कि हमारी बेटियां काम करें, चांद पे जाए, और जाने से पहले 4 पराठे और 2 चाय बना के जाए। लेकिन ये सिर्फ औरत ही करे, और किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है ये चीज। लड़की काम करके आ रही है, लड़का काम करके आ रहा है, अब घर में बच्चे हैं, तो जब बच्चा पिता के पास जाए तो परिवार कहेगा औरत से कि थक के आया है, ले लो अपने पास। लेकिन जब औरत थक के आई है तो कहेगा इतना कैसा काम कि बच्चे पे ही ध्यान नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट है, आपका दुनिया में इतना नाम, फिर भी कुछ नहीं है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, और एक थॉट है आपके अंदर उसमें कि मेरे अकेले का भला नहीं हो, सबका हो, मेरी वजह से किसी की जिंदगी तो बेहतर होनी चाहिए, आप आध्यात्मिक है। एज हो गई है, समाज कह रहा है अब तो कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे जितना शौक था शादी का अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है। पर मैं अपने स्कूल में हमेशा कहती थी कि 22-23 में तो फुल ऑन मैरिड सेटल्ड, और मेरे दोस्त बोलते थे जया इतनी जल्दी। मैंने बोला नहीं, डिग्री करते ही मैं तो शादी करूंगी, मुझे इतना शौक है शादी का, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो सेटल होना है, मुझे तो घर चाहिए, ऐसा चाहिए। एंड देन आई रियलाइज कि वो एक रीज़न था कि आपको तामझाम ही दिखता है 3-4 दिन का फंक्शंस, कि हल्दी है, मेहंदी है, संगीत हो रहा है, उसके बाद की लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा कोई। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि यहीं पे ऐसे हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ आपको सब तो 100% अच्छे लोग नहीं मिलते। वहाँ कई बार आपको मान लीजिए कोई नया इंटर्न आता है तो हर कोई तो ये नहीं सोचा कि भाई मैं इसको अच्छा काम सिखाऊं, और कुछ तो सोचते हैं थोड़ा तो इसको भटकाते हैं, ये ज्यादा ही आगे निकल गया तो मेरे से आगे ना निकल जाए, है ना। हर जगह तो अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। बट आपको ना स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि आपने इतना खुद ही इतना उनको पेडेस्टल पे बैठा दिया है कि भगवान ही है वो, और मुझे लगता है भगवान भगवान ही है ऊपर, इंसानों को भगवान मत बनाइए। बच्चा ना खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका बोल अगर खेलना है तो होमवर्क तुरंत खत्म करके जाओ, वो कर लेगा। ठीक है, खेलना है तो थोड़ा सा डांट पड़ेगी, वो डांट चुपचाप सुन लेगा कि उसको पता है इसके तो खेलने जा सकता है। राइट, मेरा काम मेरे लिए खेल था, जैसे मुझे खेलना पसंद है, एक बच्चे को होता है मुझे वो काम पसंद है, तो मुझे है कि मुझे तो करना है। आप रोको, डांटो, टॉन्ट मारो, जो भी करो, आई विल डू दैट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। शादी ना सुनने में बहुत बाहर से अच्छा लगता है, बट अगर बहुत सिंपल वे में कहिए तो आपको आगे के 50-60 साल गॉड्स ग्रेस सब सही रहे, एक इंसान के साथ एक कमरे में बिताना है। अब सोचो आप
कैसा इंसान होना चाहिए। अभी आप बहुत नॉर्मल चीजें सोच रहे हो, घर परिवार ये है वो है ऐसा करेंगे। अब एक थॉट दो, उस बंदे के साथ आपको एक कमरे में रहना है और आगे के कितने साल रहने हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी आप एक टिक मार्क सोच के मत करिए कि इस एज निकल गई अब टिक मार्क, शादी कर लेते हैं, ये एज निकल गई डिग्री ले लेते हैं, ये एज निकल गई बच्चा कर लेते हैं। उसी वजह से ज्यादा इश्यूज होते हैं आपको, और मेंटली भी इश्यूज होते हैं आपको। तो यही डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन आपको आगे लेकर जाता है। और मैं भगवान के लिए भी यही कहती हूँ, जो लोग कई बार लोग आके भक्ति का मतलब ये सोचते हैं भगवान सब काम करेंगे, नहीं करेंगे। इतने पार्शियल नहीं है भगवान कि यहाँ कोई और मेहनत कर रहा है और आप सिर्फ थोड़ी भक्ति करेंगे और भगवान करेंगे इसको सफलता देता हूँ, इसको नहीं, आपको नहीं मिलेगी। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, ये हमेशा याद रखें। कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में कमजोर है और बैडमिंटन में अच्छा है, राइट, तो बैडमिंटन का टीचर लगाइए रादर देन मैथ्स का ट्यूटर लगाइए। हाँ, राइट। तो हम कोशिश करें इसमें हम अच्छे नहीं है तो इसमें ज्यादा मेहनत करते हैं, पर जिसमें अच्छे है उसमें आप ध्यान ही नहीं दे रहे। करेक्ट, कि एक्चुअल करियर आपका वो बन सकता है। राइट। तो इन चीजों का अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो बहुत एक अर्ली एज में आपको समझ आता है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान, फॉर एग्जाम्पल अब आज आपको समझाया जाएगा तो आप ये माइंडसेट लेकर मत जाइएगा कि अरे उसकी तो इतने करोड़ों की कंपनी है, उसके लिए बोलना आसान है। आज है, पहले नहीं था। उसने भी मेहनत की है, आपके जैसे स्क्रैच से शुरुआत करी है। आपके जैसे उसको भी शायद लगा होगा कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, कौन मुझे समझाएगा, पर उसने उन सभी का आंसर्स ढूंढा है, सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, और तब जाके वो एक ऐसी पोजीशन पे आया है कि वो कुछ बोल रहा है तो आपको लग रहा है इसके लिए तो बोलना बहुत आसान है। आसान किसी के लिए नहीं होता। तो जो आपको आज टफ लग रहा है कल आपके लिए आसान होगा।